थैंक यू बॉयस नाउ। मैं इसमें थोड़ा लाइक डालना चाहूँगा सपा एलजी का ये बारे में, और जनरल ग्राउंड जिसको जनरल ग्राउंड का नाम से जाना जाता है। सही में ये जनरल ग्राउंड जो है बहुत एक शान था इस कमिंग का, बहुत बड़ा जनरल ग्राउंड था। दूसरा इंग से दूसरा इंग तक हमको वॉक करने के लिए बहुत समय लगता था, हम लोग जब वहाँ सपा में पढ़ता था। तो इसमें ऐसे है एग्जैक्टली मेरा जो ये जनरल ग्राउंड में वहाँ दूधा मार्केट का सामने में मेरा भी एक प्लॉट है, 250 स्क्वायर मीटर का अलॉटमेंट। वहाँ में मैं बिल्डिंग ऑलरेडी बना चुका हूँ, और वो अलॉटमेंट कैसे हुआ उसको थोड़ा मैं लाइट डालना चाहूँगा ताकि मेरा इस कमिंग का वासियों भी जान सके और अरुणाचल वाला भी जान सके। मेरा एक आपसू लीडर में मैं इस कमिंग में मेरा 1 इंच भी लेन नहीं था, तो मैं चंद्रभूषण कुमार का सामने में एक लेन अप्लाई किया था। तो हमको वो हमारा ये टाइप 3 और मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने का 3 नाली का जो अभी हमारा अच्छे त्राम बगंग और मैडम कार्याम बगंग जो पेट्रोल पंप बना रहा है, वो लेन को हमको अलॉटमेंट दिया था। तो वो लेन को अलॉटमेंट देने का बाद में अच्छे त्राम बगंग और कार्याम मैडम हमको अप्रोच किया, भाई आप उसको छोड़ दो। तो हम बोले अच्छे हम कैसे छोड़ सकेगा, वो तो हमको लीगली अलॉटमेंट दिया है। तो मैं भी लैंड नहीं हूँ इस कमिंग में, और मैं अनएम्प्लॉयमेंट भी आपसू में काम कर रहा है। बाद में थोड़ा हम भी फैमिली तो होगा, एक जगह तो चाहिए रहने के लिए। तो उसका बाद में अच्छे तरह ने हमारा यहाँ में जाके लैंड मिनिस्टर अच्छे तखम संजय को कंप्लेन किया। तो अच्छे तखम संजय देन लैंड मिनिस्टर ने मेरा वहाँ का अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। तो उसका बाद में मैं कोर्ट में गया है, मेरा पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्या कर सकेगा गवर्नमेंट को अब्सू लीडर होने से भी। तो मैं कोर्ट में गया, हमारा प्रीतम तफो था एडवोकेट, तो वो केस फाइल कर दिया। फाइल करने के बाद में हमको अल्टरनेट प्लॉट 2 बोल के कोर्ट से रूलिंग आ गया, ऑर्डर आया। तो उसमें डीसी था जोके अंगू। तो जोके अंगू को मैंने वहाँ पे वो क्या बोलता है कोर्ट का ऑर्डर को सबमिट किया, सर हमको अल्टरनेट एक प्लॉट दे दीजिए, मेरा तो पहले वाला को कैंसिल कर दिया। तो जोके अंगू हमको बोला होगा नरबू हम देगा, ऐसे भी आप लोग यूथ है आपको मदद करेगा, एक प्लॉट देगा बोल के। तो तब तक वहाँ पे जनरल ग्राउंड नहीं था, रोड बना चुका था बीच से ग्राउंड को डिवाइड करके। उसका बाद टूरिस्ट लॉज बन चुका था, दूधा का ऑफिस बन चुका था, एसबीआई को अलॉटमेंट दे चुका था। उसका बाद एपेक्स बैंक के लिए अलॉटमेंट दे चुका, ट्रेजरी ऑफिस अलॉटमेंट दे चुका था। तब अलॉटमेंट देने का बाद तब हमको कोर्ट का ऑर्डर का रिलेटेड में हमको अंगू सर ने मेरा रिकमेंडेड भी संगल में आया है, संगल में देन लैंड मिनिस्टर अनु वंशा ने अप्रूव कर दिया। तो उसका बाद मैं बहुत दिन रुका, बहुत साल रुका वहाँ। तब ट्रेजरी ऑफिस बन गया, एपेक्स बैंक बन गया, टूरिस्ट लॉज बन गया, दूधा लॉज बन गया, बहुत सा स्ट्रक्चर उठ गया, प्रीस का वो ये ग्राउंड बन गया, प्रीस एसोसिएशन। तब जाके हम बनाना शुरू किया। बनाने का बाद हम वहाँ में कमिंग प्रेसिडेंट स्कूल बोल के उसको चला रहा है। तो अभी सुनने में आया फिर एलजी का मुद्दा उठ गया। तो सही में पहले यहाँ में एलजी का रिकॉर्ड तो नहीं मिला, फिर भी एलजी का तौर पे बराबर जो हमारा छोटा चटर जो प्लेन जो है वो लैंडिंग होता था, सुना है हम लोग का छोटा बच्चा में। तो ऐसे होके उसमें जो एक्चुअली अभी जो है जो एलजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है डिफेंस का पर्पस में। हमारा खास करके अरुणाचल वाला तो हम लोग बहुत पेट्रोटिज्म है, हम लोग एलजी को क्यों सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन उसको एलजी को अभी बनाएगा बोलने से खास करके जो आपका टूरिस्ट वाला दूधा वाला जो बिल्डिंग बनाया
उसका बाद ट्रेजरी वाला एपेक्स बैंक वाला को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट होने से भी, और करते आया ये। तो गवर्नमेंट को जब भी कुछ बनाता है सेंटर से, वो तो इवन फॉरेस्ट को कंपा में देता है, बहुत सारा बिल्डिंग को गवर्नमेंट का भी एजुकेशन को जो जो रास्ता में आता है वो तो देता ही है। तो खास करके आप प्रॉपर्टी का जो बिल्डिंग का सब का कंपेंसेट करके, गवर्नमेंट का को भी कंपेंसेट करके एलजी बनाता है बोलने से बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर के लिए काम आएगा। वैसे भी हमारा चाइना वाला तो डिप्लोमेटिक के लिए अरुणाचल लैंड को अपना लैंड क्लेम करते रहता है, तो इसलिए इसमें एलजी के लिए मैं तो अपना बिल्डिंग को कंपेंसेशन मिलता है, लैंड को मैं सेक्रीफाइस करने के लिए एकदम रेडी हूँ। उसका बाद ये भी है कि फिजिबिलिटी का जहाँ बात उठता है, खास करके थोड़ा सा उसमें वो है, फिजिबिलिटी हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक साइड में पहाड़ है वो टाइप 1 साइड में, तो उसमें लैंडिंग टेकिंग माने एक साइड से टेकअप लैंडिंग करना पड़ेगा, दूसरा साइड में पहाड़ है। तो वैसे एक अल्टरनेटिव देखा जाने से वेसंग एक बहुत एलजी के लिए बहुत फिजिबिलिटी है, बहुत बड़ा है जगह भी, दोनों साइड में पहाड़ नहीं है, कमिंग वैली है, बाना साइड में भी कमिंग वैली है, सपा साइड में भी कमिंग वैली है, वो बहुत अच्छा वो एलजी के लिए फिजिबिलिटी है। तो वहाँ में लैंड कंपेंसेशन दे के, वहाँ तो बिल्डिंग उठा नहीं है अभी तक, वहाँ दे सकता है। तो वेसंग में अल्टरनेट एक कर सकता है गवर्नमेंट चाहने से, नहीं होने से सपा वही पुराना ये जो ग्रोन है उसमें बनाना है बोलने से वो तो बहुत काफ़ी बहुत गवर्नमेंट का बहुत पैसा ज़्यादा जाएगा, बहुत काफ़ी जाएगा, एलजी से भी उसमें कंपेंसेशन में पैसा ज़्यादा जाएगा। इसलिए मैं और एक लाइट डालना चाहता हूँ। एक्चुअली उसका दूधा लॉज का बगल में मेरा 150 स्क्वायर मीटर का अलॉटमेंट था, तो वो अलॉटमेंट को फिर कैंसिल कर दिया। मेरा सिर्फ नहीं था, हम लोग 8 आदमी का था, 150 करके 150 स्क्वायर मीटर करके। लेकिन उसमें उस अलॉटमेंट में उस कोर्ट केस में कोर्ट को एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उल्टा गुमराह किया है। वो लोग ये बोला है कि कोर्ट को ये बताया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा ये 1962 में यहाँ में जब चाइना का साथ लड़ाई हुआ था तब यहाँ एयरफील्ड को यहाँ में ये ग्राउंड को यूज़ किया था, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को। लेकिन रियल में जब मैं छानबीन करना शुरू किया है तो वहाँ में वो ग्राउंड जो एलजी था ही नहीं था, पेपर है ही नहीं, कहीं भी सिविल एविएशन में हमने छानबीन किया नहीं है, तो वहाँ एलजी का तो रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी उल्टा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग का लैंड को कैंसिल करने के लिए एलजी है बोल के उल्टा कोर्ट को गुमराह करके रिपोर्ट दिया है। फिर भी हम लोग सोचा है चलो हम लोग का को कैंसिल करके वहाँ चिल्ड्रन पार्क बनाता है बोलने से बहुत अच्छा है बोल के मैं फिर हमने कोर्ट में नहीं गया, चैलेंज नहीं किया। अदरवाइज चैलेंज करता था तो हम लोग आराम से जीत जाता है, जो 8 आदमी अलॉटमेंट मिला है हम लोग आराम से जीत जाना था, लेकिन हम लोग चैलेंज नहीं किया। वहाँ आज चिल्ड्रन पार्क बनाया, बहुत अच्छा है, और चिल्ड्रन पार्क बनाएगा बोलने से ऐसे काम करने से हम लोग क्यों उसको फिर हम कोर्ट में जाएगा। इसलिए जो भी है हम उसको आज का दिन में एलजी बनाएगा तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इतना बिल्डिंग लोग बना चुका है वो लोग को कंपेंसेशन देना गवर्नमेंट का थोड़ा मुश्किल होगा लगता है, क्योंकि डिपार्टमेंट का भी काफ़ी स्ट्रक्चर उठ गया वहाँ में ना। तो बेस है वेसंग साइड में वो करने से ठीक है। मैं तो एस्को का मीटिंग में भी मैंने बोला था हमारा जो एलजी खास करके बनाता है एक्सू और हमारा पाई गांधी जो सोशल एक्टिविस्ट है, और एक्सू और पाई गांधी जी को मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि तारीफ़ करने का लायक है। हमारा सपा चैंगता जो रोड को उठाया है, सपा चैंगता जो रोड को सिर्फ नहीं उठाना है, एक्सू और ये हमारा पाई गांधी जी को मैं यही अप्रोच करता हूँ, और दूसरा पाई गांधी और आए, पैसा के लिए नहीं करना है, आरटीआई ट्रूली डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटी काम के लिए, पीएमजीएसवाई को भी एक्सू लो चेक एंड बैलेंस करना है। पीएमजी हम भी कर रहा है, उसमें हम भी कॉन्ट्रैक्टर है और करना है,
क्योंकि आप पैसा पूरा खाने का बाद बात करने से नहीं होगा। पैसा खाने से पहले, पैसा को ख़त्म करने से पहले बात करना है, तब जाके ये अच्छा होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्नति होगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हम तो हमेशा कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। और ऐसे सीनियर सिटीजन ऑफ इज कमिंग, काश मेरा बिल्डिंग सिर्फ वहाँ होता, हम बिल्डिंग को भी हम सेक्रीफाइस करना था। लैंड को तो हम कर देगा, हमको कोई अल्टरनेट प्लॉट नहीं चाहिए बिल्डिंग का, क्योंकि हम हार्ड अर्न मनी से बनाया। मेरा भी परिवार है, बच्चा को पढ़ाना है, बहुत बच्चा है, मेरा भी 4-5 बच्चा है, तो मैं उसको पढ़ाना है, लिखाना है हमको भी। तो उससे जो भाड़ा मिलता है उससे हम, अभी स्कूल चल रहा है तो उससे बच्चा लोग को पढ़ाता है, तो हमको तो ज़रूरी है ये कंपनसेशन। तो हमारा पब्लिक के लिए भी ज़रूरी है ये। तो कंपनसेशन तो हर जगह में देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा कोई स्टेट का पॉकेट से नहीं दे रहा है, तो कंपनसेशन देना तो ज़रूरी है, समझते हैं हम। थैंक यू।